वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए 3 तालियां। 1 2 3। पहली बैटिंग के लिए, दूसरी ताली इनकी बॉलिंग के लिए, तीसरी ताली इन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट की है। पाकिस्तान ने जो जोहानिसबर्ग में जनाब 36 रन से साउथ अफ्रीका को तीसरा ओडीआई भी पेल दिया है। अब पाकिस्तान इन दी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वो पहली टीम बनी है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर ओडीआई सीरीज में वाइट वॉश दिया है। साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में इससे पहले ओडीआई सीरीज हारा है, वाइट वॉश नहीं कभी हुआ था। हम वो पहले बने। अब हम हैं मुकद्दर के सिकंदर। हमारा है कि हम मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर वन व्हीलर मार लेते हैं। ये अलग बात है कि कई दफ़ा सीधे जाते जाते हम जो है ना किसी खड्डे में भी बाइक ठोक देते हैं। ये है हमारा। पाकिस्तान ने 36 रन से मैच जीता। ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान की इफ़ आई रिमेंबर राइट तो तीसरी ओडीआई सीरीज़ विन है, ठीक है। और धांसू विन है, 36 रन से मैच जीता। रेन इफेक्टेड मैच था, 47 ओवर्स का गेम थी पर इनिंग्स। लेकिन पाकिस्तान ने ना जैसे कहते हैं कि नर्व्स पर काबू रखा। क्लोज मैच था, ये तगड़ा मैच हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ 36 रन से आ रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई। वरना ये गेम जिसे कहते हैं डाउन द वायर जाती है अगर साउथ अफ्रीका अपनी विकेटें बचा पाता। साउथ अफ्रीका रन रेट में पाकिस्तान से आगे ही रहा है थ्रू आउट द मैच, ठीक है। पाकिस्तान ने 308 किए थे, उसके चेज में साउथ अफ्रीका 271 कर सके, लेकिन वो थ्रू आउट द रन रेट पाकिस्तान से आगे थे। उनकी विकेटें रेगुलर गिरती रही हैं। उनकी पार्टनरशिप्स उतनी तगड़ी नहीं लगी हैं उतनी तगड़ी नहीं लगी जितनी पाकिस्तान की लगी थी। इसी वजह से वो एट दी एंड फिर पाकिस्तान जो है वो मैच ले गया। साइम अयूब एक और 100 भैया उसका सेट चल रहा है। मतलब आपने चेक किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरेबाद से बचाए ऊपर वाला उसे। भैया तेरा तो रोज़ का सदका बनता है साइम अयूब। जितनी माशाल्लाह तूने फॉर्म पकड़ी हुई है ना, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। गुरु तू तो सेट हो गया यार माशाल्लाह, हैं सेंचुरियाँ मार रहा है, छक्के चौके दिस दैट। यकीन ही नहीं आता ये वही साइम अयूब है जो 6 महीने पहले गलियाँ खा रहा था। अबे 6 महीने भी छोड़ो बे, अबे 2 महीने पहले कर लो, 1.5 महीना पहले कर लो। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भाई साहब परवान चढ़े और अब वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं लैंड नहीं करना, अपना हवाओं में रहेगा, ठीक है। सुफियान मुकीम 4 विकेटें ले गया, उसको थोड़ी वैसे मार पड़ी है लेकिन वो 4 विकेटें ले गया सर। अच्छा पाकिस्तान ने जनाब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पाकिस्तान को लगाया पहले। हेजी कंडीशंस और जिसे कहते हैं जोहानिसबर्ग की पिच, बहुत मूवमेंट जनरेट हुई है भाई शुरू में, ठीक ठाक किस्म की। और अब्दुल्ला शफीक तो आते साथ ही गया। अब्दुल्ला शफीक का एक और 0 पहली गेंद के ऊपर, रबाडा की पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर ही भाई साहब गए, ठीक है। स्लिप में कैच आउट हो गए। अब अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम ये, मैंने उसकी भी एक वीडियो में भी बताया, वो ना आगे प्रॉपर आ रहा है ना पीछे प्रॉपर आ रहा है जी। जिसे कहते हैं ना चुरमुर सा हो के ना, जैसे कागज़ को चुरमुर कर दो ना, ये कागज़ लेकर कुछ सीधा सा उसको यूँ दबा दो या टिशू को यूँ दबा दो, तो जिस तरह वो बेडिंगा सा हो जाता है ना, अब्दुल्ला शफीक भी बेडिंगा सा होकर ना वो शॉट्स खेलने के चक्करों में। इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह तो ना डिफेंस तेरा ठीक हो पाएगा, ना भैया तू कोई शॉट एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसे थोड़ा सा ना ज़रा सही एट लाइन ऑफ द बॉल नहीं वो सही कवर कर रहा, ठीक है। थोड़ा जारी बात है कॉन्फिडेंस डाउन है, थोड़ा इन पिचेस का इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आई रियली होप कि 3-0 उसके हैं इस सीरीज़ में, लेकिन रन्स कर लेगा। अच्छा साइम अयूब और बाबर आजम, इन्होंने पाकिस्तान को आकर सहारा दिया जनाब। इन दोनों ने लगाई 114 रन की पार्टनरशिप 133 बॉल्स के ऊपर। साइम अयूब ने किए 101 94 बॉल्स के ऊपर, 13 चौके 2 छक्के, 107 का स्ट्राइक रेट, माशाल्लाह, ठीक है। और बाबर आजम ने किए 52 रन 71 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके। साइम अयूब को आउट किया बॉश ने क्लासन की गेंद के ऊपर। साइम अयूब जिसे कहते हैं वो जो लेग साइड पे मारता नहीं है घुटना रख के, या वो थोड़ा घुटना तो नहीं, वो जिसे कहते हैं वो बेंट होकर वो जो शॉट मारता है, रैम शॉट कह लो, स्कूप जो भी कह लो, वो मारने की कोशिश की, वो एग्जीक्यूट नहीं सही हुई। वो जिसे कहते हैं लगा है जो क्लासन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अच्छा बाबर आजम को एम्पाखा ने आउट किया। बाबर आजम मिड विकेट पे कैच आउट हुए। बाबर आजम का ना जो आउट है वो देखो, और बाबर आजम ने उससे पहले जो इस जगह पर पुल शॉट मारी है मिड विकेट के ऊपर, वो देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। बाबर आजम जब पुल मारता है ना और वो सही एग्जीक्यूट करता है, बॉडी अप राइट, हेड राइट एट द पोजीशन, बिल्कुल सीधा, बल्ला बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर, मिडल ऑफ द बैट वो मारता है बाबर आजम। जब उसने जो चौके मारे ना मिड विकेट के ऊपर, आप वो देखें। अब जो बाबर आजम आउट हुआ है ना वो देखें ना, तो बाबर आजम जिसम जिसे कहते हैं वो क्या उसको मैं कहूँ,
आड़ा तिरछा सा हुआ हुआ, ठीक है, हेड पोजीशन भी बिल्कुल टिल्टेड, बल्ला भी सही नहीं आया, और बाबर आजम साहब ने मिलर को शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे दिया। तो बाबर आजम और मिड विकेट का अलग ही रोमांस चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाबर आजम और साइम अयूब की ये जो 114 रन की पार्टनरशिप थी ना, पाकिस्तान को ना फिर एक बेसलाइन मिल गई। ऊपर वही बात है ना, ऊपर एक पार्टनरशिप आपको चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तान का इस दफ़ा देखें इस बेसलाइन के ऊपर एक और जिसे कहते हैं बेसलाइन बनी, वो रिजवान और साइम अयूब की पार्टनरशिप थी। रिजवान और साइम अयूब की पार्टनरशिप थी 93 रन की 75 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। और उसमें रिजवान ने 53 किए 52 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का। रिजवान वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनका फॉर्चून, उसको जिसे कहते हैं कि लेग साइड पे मारते हुए ना रिजवान का टॉप एज लग गया और वो पीछे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर रबाडा ने कैच पकड़ लिया। रिजवान भी अच्छा खेल रहा था। अच्छा, कामरान गुलाम पहली गेंद के ऊपर गया और मुझे समझ नहीं आई कि कामरान गुलाम को इतनी जल्दी थी क्या, सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि 115 पे बाबर आजम आउट हुए हैं, फिर 208 के ऊपर साइम अयूब आउट हुआ पहले, फिर 208 के ऊपर ना फिर ये पाकिस्तान की ना लाइन लगी है। जैसे 208 पे ये अपना आउट हुआ साइम अयूब, 209 के ऊपर कामरान गुलाम आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर उसने निकलकर छक्का मारने की कोशिश किया। और अगर आप कामरान गुलाम का आउट देखें ना, उसकी टांगें ही उसके साथ नहीं थी यार, वो शॉट खेल के गिर गया। इसका मतलब यह है कि वो पूरा प्रॉपरली पिच ऑफ द बॉल नहीं आया, उसे स्पिन का कोई आइडिया नहीं था और लेफ्ट आर्म कर रहा है, भैया आपके पड़ के बाहर निकलेगी गेंद। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर इस तरह का कोई शॉट मारना है तो यू शुड बी, जैसे कहते हैं ना, राइट, आपने पूरे का पूरा गेंद को कवर किया हो, उसकी स्पिन को, सारा कुछ, लाइन लेंथ स्पिन सब आपने कवर किया हो, तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आते साथ ही ऐसा कुछ छक्का मार सकते हैं ना। तो कामरान गुलाम ने कहाँ से मारना था, तो वो आते साथ ही उसका टॉप एज लगा। कामरान गुलाम जिसे कहते हैं बबूमा ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद जनाब 5वीं विकेट पाकिस्तान की रिजवान की गिरी, वो मैंने आपको बताया, उसको भी फॉर्चून ले गया, ठीक है। वो भी लेग साइड के ऊपर घुटना रख के छक्का मारने के चक्करों में था, ऊपर चढ़ा दी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपकी विकेट गिरी है जनाब 297 के ऊपर सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा अच्छा खेलना शुरू हो गया यार, मैं बता रहा हूँ। सलमान अली आगा वो पहले थोड़ा सा ज़रा था उसका हिसाब किताब बैड, लेकिन फिर अब वो इसने आज भी 48 किए हैं। पिछले मैच में भी सलमान अली आगा सेट चल रहा है, 48 किए 33 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 145 का स्ट्राइक रेट, मतलब कमाल ही हो गया। 18 ये 4 4 8 12 12 12 24 रन भाई साहब ने बाउंड्रीज की उसमें मारे हैं और 24 रन ही भाग कर बनाए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इस बंदे की फिटनेस, फिर इसकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी ठीक है और शॉट्स खेलने की एबिलिटी भी सेट है। सामने तो यही नज़र आता है ना, वरना 33 बॉल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग किया, विच इज़ एक्सेप्शनल। अच्छा, तैयब ताहिर उसने 28 किए 24 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। वो जॉनसन की स्लोअर वन को जिसे कहते हैं वापस तेज़ी से मारना चाह रहा था पावर शॉट, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहे थे, लेकिन वो सही वो एग्जीक्यूट कर नहीं सका, तो वो इसने वापस ही जॉनसन के हाथ में कैच दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ नहीं कर सके, रबाडा की पहली गेंद के ऊपर लेग साइड पे चढ़ा दी, ठीक है, डीप मिड विकेट के ऊपर उनका कैच हो गया, लुसान ने कैच पकड़ लिया। नसीम शाह ने 5 रन किए, एक चौका लगा गया, वो जिसे कहते हैं आखिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर इनिंग्स की। हसनैन वो उसने भी एक जिसे कहते हैं चौका लगाया, लेकिन फिर वो जॉनसन की गेंद के ऊपर वो भी डीप मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हो गया बड़ा शॉट मारते हुए। और सुफियान मुकीम वो जिसे कहते हैं उसने एक ही गेंद खेली, कोई रन नहीं किया। तो पाकिस्तान की ना ओवरऑल जो ये प्रॉब्लम ये हुआ पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की ना 208 के बाद ना थोड़ा ज़रा विकटें जो है ना वो ज़रा जल्दी गिरी हैं। अब ये रिजवान और साइम अयूब की पार्टनरशिप के बाद ना अब रिजवान कामरान गुलाम भी खेले, रिजवान आगा सलमान के साथ भी खेला, लेकिन पार्टनरशिप आगा सलमान और तैयब ताहिर की आई 74 रन की 47 बॉल्स के ऊपर। यहाँ पर एक आधी वो छोटी छोटी सी चंक्स में कोई और पार्टनरशिप हो जाती ना, बेशक 15-20 रन 10-15 इस तरह कर के, तो पाकिस्तान 308 से ज़्यादा रन्स बनाता। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले मैच में पार्टनरशिप बनाकर एंड में मारा था, अगर उसी तरीके से पाकिस्तान मार गया तो पाकिस्तान तो आराम से 320 30 40 कर सकता है। वो अनफॉर्चुनेटली विकेटें पाकिस्तान की ना एंड पर जल्दी गिरी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार धाड़ करनी थी। अब भारत मैच में तो मार धाड़ नहीं होती ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कामरान गुलाम ने पिछले मैच में जो किया, मतलब उसकी जो 50 थी आउटस्टैंडिंग, वो इस मैच में वो रिपीट नहीं कर सका अपनी परफॉर्मेंसेस। बट खैर
308 पाकिस्तान ने किए जनाब 47 ओवर्स में। रबाडा 3 for 56 10 ओवर्स में। जेंसन 2 for 58 9 ओवर्स में। एम्पाखा 1 for 50 6 ओवर्स में। बॉश 1 for 69 9 ओवर्स में। और फॉर्च्यून उसने 2 for 56 10 ओवर्स में। तो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि सारों को 5 की इकॉनमी से ऊपर की मार पड़ी है, ठीक है। एम्पाखा और बॉश वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, एक को 8 की इकॉनमी, एक को 7 की। बट अब जारी बात है, जब मार धाड़ चल रही हो तो फिर ये तो इकॉनमीज़ तो डिस्टर्ब होती हैं ना। साउथ अफ्रीका ने करने थे 308 47 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका का जनाब स्टार्ट जिस तरह बबूमा ने आते साथ ही चौका मारा, महंगा अल्लाह खैर ही करे। लेकिन बबूमा जो है ना, वो 2 चौके मारने के बाद नसीम शाह की गेंद के ऊपर ना पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गया। बड़ा अच्छा आउट स्विंगर मारा था नसीम शाह ने, और बबूमा जिसे कहते हैं उस लेंथ बॉल को अच्छा खेल ही नहीं सका। वो स्लाइस करना चाह रहा था, उसका हाथ ही छूट गया, तो वो बॉल सही उसके बैट से कनेक्ट नहीं हुई, सीधा साइम अयूब के हाथों में पॉइंट के ऊपर कैच। अच्छा, ये पहली विकेट गिरी। दूसरी विकेट इनकी जोर्जी की गिरी, उसने 26 रन किए, 2 चौके 2 छक्के। वो शाहीन शाह अफरीदी को ना सही जुड़ा हुआ था जिसे कहते हैं। उसने शाहीन शाह अफरीदी को ठीक ठाक बाउंड्रीज मारी, लेकिन उसके बाद शाहीन ने उसको ऐसा बाउंसर मारा ना, उसको समझ ही नहीं आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो टोटली बीटन बाय द पेस हुआ है। अगर आपने जोर्जी की विकेट देखी हो ना, वो टोटली बीटन बाय द पेस हुआ है। वो बस फिर वो यूँ करके उसने चढ़ा दिया वहाँ में, शाहीन ने अपनी गेंद के ऊपर कैच कर लिया। तो ये 2 जिसे कहते हैं विकेट्स इनकी, पहली इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 25 रन की थी, दूसरी डुसान और जोजई की 19 रन की। फिर डुसान और मार्करम की पार्टनरशिप लगी 36 रन की। उसमें मार्करम आउट हुआ, मार्करम को आउट किया सुफियान ने, ठीक है। सुफियान की पहली गेंद थी मैच में, पहली गेंद मिडल में टप्पा दिया उसने। सुफियान को मार इस वजह से पड़ी है कि उसने बहुत पीछे गेंदें की हैं। ये पहली गेंद भी मिडल ऑफ द विकेट समझे, तकरीबन ना करते 6-8 मीटर के कहीं बीच में उसने टिप्पा दिया है। मार्करम ने लेग साइड पे मारा, सीधा फील्डर के हाथ में, सीधा फील्डर को, मतलब आप यूँ समझो कामरान गुलाम को ज़्यादा हिलना भी नहीं पड़ा। और छक्के वाली गेंद को वो उसका मिडल नहीं लग सका, वो बॉटम एंड के ऊपर उसके बैट की हिट की बॉल लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। इंतहाई अनफॉर्चुनेट किस्म का आउट, इंतहाई अनफॉर्चुनेट एडन मार्करम। उसके बाद जनाब अली फिर पार्टनरशिप लगी 40 रन की डुसान और क्लासन की, ठीक है। और डुसान ने किए, मार्करम ने किए 19 रन, ठीक है। डुसान ने किए 35। डुसान को हसनैन ने इतना कोई ब्रिलियंट यॉर्कर मारा है ना इस पूरी सीरीज़ में ना। शाइन के यॉर्कर्स जो उसने दूसरे ओडीआई में एग्जीक्यूट किए, और ये यॉर्कर हसनैन का आउटस्टैंडिंग, मतलब 35 के ऊपर खेल रहा था डुसान। 52 बॉल्स उसने फेस किए थे, 4 चौके 1 छक्का लगा चुका था। उसके बाद इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था, सीधा बूट के ऊपर जाकर गेंद लगी। प्लम एलबीडब्ल्यू था, रिव्यू ले लिया, ज़ाया हो गया। प्लम एलबीडब्ल्यू था, पता नहीं रिव्यू क्यों लिया उसने। खैर जी, 120 के ऊपर 4 आउट हो गए। फिर जनाब आली पार्टनरशिप, फिर मिलर आया, ठीक है। मिलर का तो यार भाई साहब, साइम अयूब ने मिलर को आउट किया। साइम अयूब ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है भाई, आगे चलकर आपको बताता हूँ। साइम अयूब वो पैडल स्वीप नहीं होता, वो मारने लगा मिलर। अब साइम अयूब ने तो अपनी तरफ से ठीक ही गेंद की थी, लेकिन जो रिजवान ने एंटीसिपेशन किया ना कैच की, मिलर गया ना जैसे पैडल स्वीप खेलने, ये रिजवान विकेट कीपर था ना, वो काफ़ी पहले इधर चला गया। उसे पता था कि ये भैया अगर इसके बल्ले से लगी ना तो इधर ही कहीं आएगी, और रिजवान के सीधा आकर गेंद यहाँ पर लगी है। उसने पकड़ने की पहली अटैम्प्ट उससे मिस हुई है, लेकिन गेंद वहाँ में गई। दूसरी अटैम्प्ट में रिजवान ने पकड़ ली। ये टोटल रिजवान की विकेट है, इसमें साइम अयूब का कोई कमाल नहीं है। ये टोटल इसकी रिजवान की एंटिसिपेशन और उसकी ना जिसे कहते हैं अक्लमंदी या उसकी शार्प माइंड होने का जो जिसे कहते हैं वो प्रूफ है ना, वो ये है। वो पहले से ही जगह ऑलमोस्ट ताड़ के बैठा हुआ था रिजवान के, कहाँ इसके बल्ले से लगकर गेंद आएगी, और उसकी 100% रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट थी। वहीं पर गेंद आई है, एज लगकर या बल्ले के फेस से टकरा कर गेंद वहीं पर आई। पहले अटैम्प्ट में जगल किया जिसे कहते हैं रिजवान भाई ने, दूसरे अटैम्प्ट में रिजवान भाई ने कहा कि टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़, अब फिर दोबारा मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक हो गया, यहाँ पर ये खाता क्लोज हुआ मिलर का। उसके बाद जनाब अली क्लासन की पार्टनरशिप लगी जेंसन के साथ 71 रन की 47 बॉल्स के ऊपर। क्लासन एज यूजुअल 81 रन 43 बॉल्स, 12 चौके 2 छक्के।
बहुत मारता है यार ये बंदा। इसकी शॉट्स देखो ना, बंदे को यकीन ही नहीं आता यार ये क्या मार रहा है यार, क्या मार रहा है। मतलब आप इसको गेंद करेंगे। एक चीज़ तो मैंने अंदाज़ा लगाया, पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट ने ना क्लासन के अगेंस्ट होमवर्क नहीं किया, और अगर इन्होंने कोई प्लान किया था तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। क्लासन को छोटा बॉल करना मौत को दावत देने के बराबर है एज ए बॉलर। आप जितने आप स्पिनर हैं तो भी, आप पेसर हैं तो भी, उसके लिए मैटर ही नहीं करता। उसको पीछे आपने गेंद किया तो जितना मर्जी डिग्री ऑफ स्पिन है या जितना मर्जी गेंद के ऊपर पेस है, सरकार आप बाउंड्री लाइन पार हैं। और ये अब क्लासन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको चौका मार के बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकता है या छक्का मार के। आप उसने आज पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी लेग साइड के ऊपर बाउंड्रीज निकाली है कि जाकर चेक कर लें। यूं मारता है स्ट्रेट चौका, यूं ऑफ साइड पे मारता है चौका, यूं आता है लेग साइड के ऊपर चौका। मैं उसके चौके में क्या कर रहा है भाई, खड़ा ऐसे होता है। आप कहते हैं कि शॉट्स में देखो ना उसको, तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत जान लगाता हो। जैसे आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें ना, वो जब शॉट मारता है पता लगता है कि भाई हर मसल की, जिसे कहते हैं ना, पावर यूज़ करके वो जान लगाकर मारने की कोशिश कर रहा है। क्लासन का नहीं, ये चक्कर नहीं है। क्लासन ऐसे ही आराम से बस कड़क चलो छक्का, कड़क चलो उधर छक्का, कड़क सामने का छक्का। वो किसको मारा है उसने छक्का दूसरे ओडीआई में? इसको मेरा ख्याल है अपना क्या नाम है इसका यार, आगा सलमान को। वो स्ट्रेट का जो उसने छक्का मारा था, आपने देखा था किस तरीके से उसने मारा था? वो छक्का क्लासन ही मार सकता है, उसके अलावा तो मुश्किल है। क्योंकि वो 2022 में मैंने उस टाइप का छक्का विराट को मारते हुए देखा था, हारिस रऊफ को, फिर उसके बाद ये क्लासन ने मारा है। अजीब। अच्छा 81 रन इसने किए। ये पार्टनरशिप तब टूटी जब शाहीन शाह अफरीदी को लेग साइड के ऊपर क्लासन ने फिर एक बाउंड्री के लिए उठाने की कोशिश की। इस दफ़ा बॉल मिडल पे नहीं लगा सही, तैयब ताहिर ने कैच पकड़ लिया, आसान सा कैच था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। यहाँ पर जनाब क्लासन आउट हुआ। उसके बाद जेंसन और फिर पार्टनरशिप लगी है आप इसकी बॉश और जेंसन की 18 रन्स की। उसमें जनाब अली जेंसन जो है वो सुफियान मुकीम की गेंद के ऊपर साइम अयूब के हाथों कैच आउट हो गया। उसने वो जिसे कहते हैं मारने की कोशिश की, जिस शॉट सुफियान मुकीम को, वो भी कोई नहीं, उससे मिडल नहीं हुई। हालांकि जेंसन जो है उसने 26 किए 22 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के उसने लगाए तगड़े, 2 चौके भी उसने तगड़े लगाए। छक्के उसने दोनों जिसे कहते हैं लेग साइड के पहले, और बड़े जेंसन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है ना, तो छक्के भी उसने अच्छे मारे, उसने चौके भी बड़े सुथरे मारे। लेकिन ये शॉट उससे नहीं कनेक्ट हुआ मिडल में, तो साइम अयूब ने सुफियान मुकीम की गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया। उसके बाद जनाब अली एक और पार्टनरशिप लगी ये फॉर्च्यून और बॉश की, 38 बॉल्स के ऊपर। अच्छा ये दोनों भी जिसे कहते हैं यार, मैं तो उनकी शॉट्स देखकर हैरान हो रहा था। मैं कहा इतनी फटा विकेट कैसे हो गई, ये सारे अच्छा खासा खेल गए हैं। अब आप देखें बॉश नॉट आउट किया है, 40 किए हैं 44 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके मारे हैं। फॉर्च्यून उसने 8 किए 16 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का वो लगा गया। रबाडा 14 वो कर गया 13 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कुछ और खेल लेते ना, क्योंकि अभी 42 ओवर्स हुए थे, 5 ओवर पड़े थे इनके पास, साउथ अफ्रीका के पास। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो 36 रन से आ रहे हैं। तो अगर इनकी आखिरी विकेट ना गिरती तो इनको तो 30 गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए थे। इनके पास 1-2 विकेट्स या 2-3 विकेट्स और होती तो उन्होंने तो काम तब जिसे कहते हैं कर देना था, ये हिस्ट्री क्रिएशन ना होती इनकी। लेकिन वो फिर ये फॉर्च्यून को नसीम शाह ने आउट कर दिया। वो उसने स्क्वायर कट मारने की कोशिश की, वो सही लगा नहीं। वो डीप में अब्दुल्ला शफीक ने जिसे कहते हैं डीप डीप कवर्स और डीप पॉइंट के बीच में करके वो खड़ा था, वहाँ पर उसने एक अच्छा कैच पकड़ा डाइव करते हुए। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम एक ही ओवर में रबाडा को भी ले गया और एम पाखा को भी ले गया। रबाडा को उसने LBW कर दिया, ठीक है, और सुफियान वो अपना एम पाखा को पहली गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया। तो 271 किए 42 ओवर्स में, जिसे कहते हैं इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम ने। शाहीन शाह अफरीदी को आज पड़ी ठीक ठाक मार, 7 ओवर 1 मैडन 70 रन्स 2 विकेट्स। अच्छा नसीम शाह 9 ओवर 63 रन्स 2 विकेट्स। हसनैन 7 ओवर 1 मैडन 41 रन्स 1 विकेट। साइम अयूब 10 ओवर 1 मैडन 34 रन्स 1 विकेट। पिक ऑफ द बॉलर्स है साइम अयूब दोनों टीम्स में से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सुफियान मुकीम 8 ओवर्स 1 मैडन 52 रन्स 4 विकेट्स।
सलमान आगा 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। सुफियान मुकीम ने जो 4 विकेट्स लिए ना, इनका मैं आपको हाल बता दूं कि इसने बॉलिंग बाद में अच्छी करनी शुरू किया। शुरू में तो उसको पता ही नहीं लग रहा था कि मैंने किधर गेंद करनी है किधर नहीं। शुरू में इसने बहुत पीछे गेंदें की हैं। और साइम अयूब को अगर आपको याद हो, और साइम अयूब कह रहा हूँ, सुफियान मुकीम को T20 में भी इसी चक्कर में मार पड़ी थी, ये पीछे कर रहा था। अब जाहिर बात है वो पीछे कुछ शुरू में जो इसने गेंदें की हैं ना पीछे, उनमें से मैक्सिमम इसको मार ही पड़ी है, इसको बाउंड्रीज ही लगी हैं, ठीक है ना। बाद में आकर इसको ना थोड़ा सा ज़रा जब इसका हाथ पक्का हुआ है तो फिर इसको पता चला कि अच्छा किस लाइन और लेंथ के ऊपर ना, जिसे कहते हैं, मैंने बॉल करनी है। अब आप देखें ना, सुफियान मुकीम को 8 चौके पड़े हैं, एक जिसे कहते हैं छक्का पड़ा है। ये जो उसको 8 चौके पड़े हैं ना, इसमें से मोस्टली शॉर्ट स्टफ है। ये जो उसको 9 बाउंड्रीज पड़ी हैं, इनमें से मोस्टली शॉर्ट स्टफ है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज पड़ी हैं शाहीन को, इसी वजह से तो 7 ओवरों में 70 रन खा के गया ना, 8 चौके 5 छक्के। और शाहीन को भी वो प्रॉब्लम वही, शॉर्ट ऑफ लेंथ, उन गेंदों ने ज़्यादा मरवाया। इनफैक्ट पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग यूनिट को विड्थ और शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये इन दोनों, ये हमारी बॉलिंग ने बहुत ऑफ़र की है। विड्थ बहुत दी है बैटर्स को, और प्लस वो बहुत दिया है जिसे कहते हैं यार शॉर्ट लेंथ, पीछे छोटी गेंदें। यार एक प्रॉपर चैनल पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करो यार, इतनी क्या ज़रूरत है। एक आधी शॉर्ट बॉल समझ में आती है, अब इतनी भी ज़्यादा ना दो। पेस तो नहीं है ना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ना विकेट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग विकेट है कि आप इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करके जिप कर रहे हैं। और क्लासन क्या और बाकी सब क्या, मारा सब ने, दुसान ने मारा, क्लासन ने मारा, बाकी सब ने भी जिसे कहते हैं शॉर्ट स्टफ के ऊपर सब ने मज़े उठाए। बट खैर, मैन ऑफ द मैच साइम अयूब, मैन ऑफ द सीरीज़ साइम अयूब, क्या बात है। पाकिस्तान ने जनाब हिस्ट्री क्रिएट की है, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका के अंदर पहली टीम बनी है, इससे पहले किसी टीम ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ वाइट वॉश नहीं की। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी तैयारी जो है बड़ी सेट जा रही है यार। पिछले 6 ओडीआई मैचेस में से हम 5 जीते हैं। 3 हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, 3 हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, मतलब सीना में हम तो सेट चल रहे हैं। और वो पैट कमिंस अगर पहला मैच ना बढ़वा देता हमें, उसमें हमने खैर थोड़ा स्कोर भी कम किया था, लेकिन हम वो मैच भी वैसे जीत सकते थे। वो जीत जाते तो अंदाज़ा करो, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश करके आते और इनको साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश। भैंस की आँख हमें तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी फिर के, भैया ये तो बहुत ही कुल्हाड़े बन के आ रहे हैं। बट खैर, कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब आ गया सर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, और देखते हैं कि पाकिस्तान उसमें क्या करता है। वो भी बहुत तेज़ विकेटें बनेंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चलो देखते हैं, इससे कॉन्फिडेंस तो पकड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।